अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप STHP 2026 का फॉर्म किस तरह से फिल कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर जो भी मैंने वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग ये किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है वो भी सेम ही है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। फिर भी मैं इस वीडियो में कुछ डिटेल्स है जो कि आपको लाजमी बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्यूरीज थी उसके रिगार्डिंग, स्पेशली डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो स्टूडेंट के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और उनको किस तरह से अवेल करना है, ठीक है जी। और बहुत सारी क्यूरीज हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो। तो मेक श्योर वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इस चैनल पे और भी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं इसके टेस्ट पैटर्न रिगार्डिंग और इसके इन टेस्ट प्रिपरेशन रिगार्डिंग, तो मेक श्योर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा जी, उसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया आपके लिए डिस्कशन के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा हमारी ऑनलाइन एकेडमी की क्लासेस भी स्टार्ट हैं, ठीक है। अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, एडमिन से रब्ता करिए, वो आपको सारे क्राइटेरिया बता देगा, ठीक है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट का क्या था, फॉर्म फिल करना नहीं आता और उनको होता है खौफ होता है कि उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म अपना हमसे फिल करना चाहते हैं तो फिर भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन से रब्ता करें, वो आपका फॉर्म फिल कर देगा एंड इट विल टेक फ्यू चार्जेस, ओके। अच्छा जी, तो फॉर्म आपको फिल करना तो इनकी वेबसाइट पे आ जाना है। मैं ये जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको है ना पहले तो क्रिएट, अगर आप पहले से आपने अकाउंट इस पे फिल किया तो यहाँ पे जस्ट लॉगिन कर दिया, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होता है इफ यू आर न्यू, सही है। अच्छा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे आपको अपना ईमेल लगाना है, ठीक है, फ़ोन नंबर, सही है, और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्लिक करिए, क्रिएट अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसके बाद वेरिफिकेशन कोड भी आएगा आपके ईमेल या नंबर, तो उसको जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट आपका बन जाएगा, सिंपल सा, सही है। अच्छा, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों सही से देना, करेक्ट देना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर लेते हैं। अच्छा, फ़ोन नंबर वही देना जो कि रियल नंबर है, ऐसा कन्वर्टेड नंबर होता है, यू टू जैज़ आपने नंबर नंबर कन्वर्ट कर लिया तो वो सा नंबर नहीं, सिंपल सा जो नंबर होता है वही देना, ठीक है आपको। अच्छा जी, तो या इस तरह से करके फिर लॉगिन पे वापस आ जाना है आपको। अच्छा जी, तो मैंने लास्ट ईयर भी फॉर्म फिल किया था तो मेरी वहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको सारी चीज़ें फिल करके नहीं बताऊँ, जैसे बताऊँ। अगर फिर भी कोई क्यूरी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर देना, वरना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूछ लेना, सही है। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पे ईमेल या नंबर जो आपने दिया वो यहाँ पे लगा के पासवर्ड लगा के लॉगिन पे क्लिक करना। अगर आपको पासवर्ड बहुत ही सिंपल सा इजी से रखना, अपना नाम रख लेना, फिर 1 2 3 ऐसा सिंपल सा रख लेना। बहुत से जो कॉम्प्लेक्स रख लेते हैं या गूगल जो सजेस्ट करता है वही रख लेते हैं, फिर उनको इशू आता है पासवर्ड, फिर अगर पासवर्ड भी नहीं होता, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पासवर्ड क्लिक करके आप पासवर्ड जो है कर सकते हो, ठीक है, फॉरगेट। बट अच्छा, बाकी कोई भी क्वेरी कन्फ्यूज, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर उठाते नहीं है, उठाते तो सही रिस्पॉन्स नहीं देते, तो इससे बेहतर है कि आप कोई मिस्टेक ना करें, सही है। तो यहाँ पे अपना ईमेल या फ़ोन नंबर देके पासवर्ड देके या लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म फिल किए थे, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट की गाइडलाइंस के लिए मैं फॉर्म फिल करता रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारे शो हो रहे हैं जो मैंने यहाँ पे मतलब अप्लाई किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे वो शो हो रहे हैं। अगर आप अगर न्यू है बिल्कुल यहाँ पे तो आपको ये शो नहीं होंगे, अगर किसी ने पुराने हैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट आते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे वो शो होंगे, वरना यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्टेज भी शो हो जाएगा, सही है। देखिए यहाँ पे शो हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर सेलेक्ट प्रोग्राम पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स भी यहाँ पे डेडलाइन, ठीक है, गिवन है 9 जनवरी इनकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, सही है। तो इस पे आप, अच्छा, मैंने इसके जो एडवर्टाइजमेंट में क्या-क्या मेंशन था, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन से डिपार्टमेंट है, ठीक है? वो सारी डिटेल मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दिया, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, सही है? तो यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका अगर न्यू है तो वो ओपन हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना होता है, सही है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 0% लिखा हुआ है, जब आप कंप्लीट फॉर्म फिल कर देंगे यहाँ पे आपका 100% वो शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर फॉर्म का सारी डिटेल भी शो हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो इनिशियल पार्ट होता है जो कि आपको सही से फिल करना, बहुत सारे स्टूडेंट की यहाँ पे मिस्टेक भी आती है, ठीक है। इसको सही से फिल करना है। यहाँ पे डिग्री टैब पे आप डिग्री सेलेक्ट करना, डिग्री लेवल, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स हायर स्कूल सेकेंडरी ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिग्री यहाँ पे सबसे जो एफएससी आ रही है, ठीक है, एफएससी सेलेक्ट करना है, ठीक है। और रेफरेंस में जो प्री इंजीनियरिंग के, हाँ, प्री मेडिकल के हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं प्री इंजीनियरिंग को, मैं प्री इंस्टीट्यूट नेम क्या है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिख देना जो भी इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं ऐसे सपोज XYZ लिख लूँ, आपका जो भी कॉलेज वगैरह जहाँ से आपने किया है अपना इंटरमीडिएट, ठीक है, वो वहाँ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। फिर आपका क्या जो इंस्टीट्यूट था वो गवर्नमेंट था प्राइवेट था, तो यहाँ पे वो मेंशन करना है। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे बोर्ड कौन सा था, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है, सही है। इस तरह से आपने ये सारी डिटेल फिल करना है, सही है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देन वो मिस्टेक कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्क्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, स्टार्टिंग ईयर मतलब आपने कब अपनी जो है फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया और इंटर कंप्लीट किया है। फिर सब अगर आपने अपना जो है 2025 में इंटर कंप्लीट किया, 2024 में आपने एडमिशन ली होगी। अगर 2024 में आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, 2023 में आपने एडमिशन ली होगी, ठीक है। तो इस तरह से फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर में 2024 लिख लेता हूँ और मैंने कंप्लीट किया 2025 में, तो इस तरह से आप अपनी ईयर जो है ना, स्टार्टिंग ईयर एंड पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ग्रेड, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स में था, ओके। और रोल नंबर जो भी है, ठीक है, यहाँ पे वो आप लिख लेना, ठीक है। और उसके अलावा कितनी टोटल मार्क्स थी और ऑफलाइन आपने कितनी की, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो मार्क्स इस तरह से लिख देना है, सही है, सिंपल सा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपका फॉर्म जो कि ओपन हो जाएगा, इस सब को फिल आपको करना है, ठीक है, ये सारी डिटेल्स को। अच्छा, जिसमें सारी डिटेल मैं खुल के नहीं बताऊंगा, ठीक है, और जस्ट मैं बताऊंगी यहाँ पे इस तरह फिल करना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ रियल डिटेल दूंगा तो ये चैनल जो वीडियो है ना हमारा डिलीट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेसी का बहुत वो ख्याल रखता है। तो यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारी डिटेल सही से समझे, फिर भी कोई क्वेरी आते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से पूछ लेना, सही है जी। अच्छा, तो पहले आता है प्रोग्राम, अच्छा वाला गाइडलाइंस आपको चाहिए पीडीएफ में, तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल भी जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम्स पे पहले आते हैं, ठीक है। आप जो किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखो प्रोग्राम आप यहाँ पे मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको फिल करके बताता हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम को जो अभी आपने सेलेक्ट किया, ऐसा नहीं यही हमेशा रहेगा, उसको आप आगे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, फिर कह रहे हैं मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अपना पहले तो कैंपस सेलेक्ट करें, कौन से कैंपस में आप करना चाह रहे हो, ठीक है। आप मेन कैंपस में, ठीक है, तो मेन कैंपस या बी सक्खर में, किस डिपार्टमेंट में, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में लेना चाह रहे हो, बीबीए में, किसी भी डिपार्टमेंट जो लेना चाह रहे हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है यहीं पे जो अभी लिया है ये चेंज नहीं हो सकता है। अब फिर आप चेंज भी कर सकते हो, फिर आपको एडमिशन ऑफिस से बात करनी होती है, ठीक है। और वो चेंज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, सही है। फिर यहाँ पे ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने वो यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वो शो हो गया, ठीक है। इसको डिलीट भी कर सकते हो। फिर अगर ऐड प्रोग्राम और करना है, ठीक है, तो और भी कर सकते हो, सही है। बट आई रिकमेंड एक ही करें। अच्छा जी, उसके बाद आप ना सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करें, सही। अच्छा, यहाँ पे प्रेफरेंस भी आपको सेलेक्ट करनी है, वन पे रखना है, ठीक है, कि ये मेरा वन प्रेफरेंस है, ठीक है। देन आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक करें, ठीक है। अगर दो तीन और करने की तो उसको आप ये देना कि ये वन का है, ये टू मैंने इसको रखा हुआ है, थ्री में इसको रखा है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। बस ज्यादातर प्रायोरिटी फर्स्ट को देते हैं। इस देखें यहाँ पे 20% भी शो हो गया, हमने प्रोग्राम स्टडी भी सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी है, सही है। अब आते हैं हम लोग को पर्सनल डिटेल पे आते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आता है, यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है, लास्ट नेम लिख, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट नेम है सिर्फ फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता ही नहीं, तो आपको यहाँ पे देखो स्ट्राइक है, मतलब लाजमी से फिल करना है। तो आप ना वही अपना जो नाम है ना वो यहाँ पे रिपीट कर लें, ठीक है, अगर अब एक ही नाम है तो। फिर यहाँ पे जेंडर आपको अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ पे मंथ पहले, फिर डे, फिर ईयर, वो आपको सेलेक्ट करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, सही है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ब्लड ग्रुप, देखो यहाँ पे देखो स्टेरिक है नहीं, अगर नहीं उसको नहीं करना चाहते तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। जहाँ पे स्टेरिक है उसको लाजमी से सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। डिसेबिलिटी नो, सही है। और अगर ब्लड ग्रुप पे पता है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, सही है। बाकी नेटिव लैंग्वेज क्या है वो आपको यहाँ पे अपनी वो सेलेक्ट करनी है, सही है। एंड देन आगे आपको बढ़ते रहना फॉर्म। अच्छा, उसके बाद नेशनलिटी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेशनलिटी इंफॉर्मेशन में यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान। अच्छा जी, उसके बाद सीनियरसी अपना यहाँ पे वो नंबर लिख लेना है, सही है। अच्छा, सीनियरसी में ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपके अपने नाम है, अपने फादर के सीनियरसी में ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके परमानेंट एड्रेस, ठीक है, वो भी पाकिस्तान का ही है, ठीक है। और प्रोविंस, ठीक है, आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड देन सिटी कौन सा है, सही है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड देन एड्रेस, ठीक है, वो भी आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीट जो पे आप रहते हो, ठीक है, परमानेंट एड्रेस वाला, सही है। और यहाँ पे फिर आते हैं पोस्टल एड्रेस, ये हमारा सेम ही है, इसको कॉपी आप ऐसे कर लेना, ओके। एंड देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोल डोमिसाइल, ठीक है, प्रोविंस,
अभी दे दिए फिर भी मांग रहे, चलें सही, डिस्ट्रिक्ट हम लोग दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने वो दे दिया है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर प्रो वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर फुल हस्बैंड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देना चाह रहे हो, देखो यहाँ पे कोई ऐसी है नहीं हिस्टोरिक वाला, अगर यहाँ पे देना चाह रहे हो तो दे सकते हो। फिर भी अब यहाँ पे लाजमी थी अल्टरनेट ईमेल कोई है, ठीक है, वो यहाँ पे दे दो। टेलीफोन नंबर होम का वो दे दोगे, वरना मोबाइल नंबर तो ऑफकोर्स लाजमी देना है, सही है। तो वो यहाँ पे दे देना, ओके। और फिर अंडरटेकिंग की यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल दे के फिर यहाँ पे ना क्लिक करके एंड देन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ओके। तो यहाँ पे आपने जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। उसके बाद फादर एंड गार्डियन का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो 40% फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना फादर का नाम लिख देना, ठीक है। फिर सीएनएससी नंबर देखो यहाँ पे यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। फिर पासवर्ड नंबर है तो दे दो, वरना छोड़ दें। फिर कंट्री, ठीक है, कंट्री यहाँ पे फिर प्रोविंस भी लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे सिटी भी मेंशन कर देना है, ओके। एंड देन यहाँ पे एड्रेस वगैरह। तो ये सिंपल सिंपल सी डिटेल्स है, ठीक है, जो कि आपको क्या रखना है, ठीक है। क्या काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी जो भी काम करते हैं आपका, ठीक है, वो यहाँ पे आपको लिख देना, ठीक है। बाकी ऑफिस नंबर, ऑफिस एड्रेस वगैरह, ठीक है, पता है तो देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट है नहीं, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हो। और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर तो ऑफ कोर्स देना ही है आपको, ठीक है। वो यहाँ पे सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर से फिर कितनी इनकम है आपके फादर की वो यहाँ पे लिखना है। फिर फैमिली एक्सपेंसेस कितना है वो यहाँ पे मेंशन करना है, सही। मतलब कि आपके घर में कितने अखराज आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब अगर लेट्स सपोज आपके फादर की सैलरी 50,000 और आपकी फैमिली के जो अखराज है तो वो 40,000 या 50,000 टोटल भी हो या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो भी है वो यहाँ पे आपको लिखना है, सही है। उसके बाद यहाँ पे गार्डियन की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्डियन इन्फॉर्मेशन भी सेम ही है, फादर की डिटेल वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना कॉपी सेम एज पे क्लिक कर देना, सही है। एंड देन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना। अच्छा, जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 50% फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। देन फैमिली डिटेल्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद फैमिली डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का नाम लिखना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप शो करना है कि वो आपके भाई हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, क्या है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सही है। और कुछ भी आप अपना यहाँ पे नाम दे दें। फिर वो फैमिली मेंबर जो वो क्या काम करते हैं, स्टूडेंट है या कोई काम करते हैं, ठीक है। फिर उनके मॉडल स्टेट क्या है, वो मतलब कि शादीशुदा है या नहीं, ठीक है। तो वो यहाँ पे सारी डिटेल देनी, वर्किंग यस या नो पे, ठीक है। और यहाँ पे वो क्लिक कर देने आपको, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से डिटेल्स आपको देनी है, ठीक है। और स्टूडेंट यस इसी तरह। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम क्या, कहाँ पे वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना, ठीक है। तो इस तरह से। एंड देन इंस्टीट्यूट सेक्टर प्राइवेट है गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर आप गवर्नमेंट ज़्यादा, क्योंकि आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें, आपके जो सिबलिंग्स हैं वो सारे प्राइवेट में पढ़े हैं, तो फिर थोड़े चांसेस कम होते हैं, ठीक है। ट्राई करना कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट मेंशन करना, आपको जो डिटेल्स है वो तो रियल ही देना। मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेफरेंस मैटर करता है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देंगे ना, फिर यहाँ पे ऐड सेक्शन भी करना है, ठीक है। अच्छा, फी कितनी मंथ की है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 2000 लिख लेता हूँ, ओके। जो भी फी अगर नहीं है तो यहाँ पे मेंशन, क्योंकि गवर्नमेंट है तो इतनी फीस भी नहीं है, ठीक है। तो 0 भी लिख लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है, उसमें फीस तो इतनी नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अच्छा, जो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक करके फिर ना आप ना कोई मतलब कि अपने जो है दूसरे भाई या बहन के भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इसको मैं करके भी बताता हूँ आपको। जैसे मैंने वहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा इन्फॉर्मेशन से सक्सेसफुली, ठीक है। अगर आपने पहले अपने जो सिबलिंग्स का नाम लिख लिया, आप दूसरे का भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो भी हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अपने जो है जो दूसरे सिबलिंग्स हैं, ठीक है, तो उनका भी आप यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप, मैं सिस्टर का लिखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी जो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम जैसे फिर ये कंप्लीट करके देन यहाँ पे आपको सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एकेडमिक रिकॉर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर, तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बैचलर्स आप कर नहीं रहे तो ये नहीं देनी है, ठीक है। फिर हायर सेकेंडरी आपने पहले ही जब फॉर्म को शुरू में यहाँ पे डिटेल दे दी थी, ठीक है। उसके बाद आपको देना है अपनी जो है सेकेंडरी एसएससी जो मैट्रिक की डिटेल, फिर आपको प्राइमरी की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, सही है। तो यहाँ पे आपको ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू डिग्री पे क्लिक करना है आपको।
सही है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल वो ऐसे ही रैंडम डिटेल दी है, कोई रियल डेटा नहीं दी ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। ठीक है। अच्छा, तो डिग्री टाइप तो आपने यहाँ पे डिग्री पे सिलेक्ट करना। ठीक है, तो आपने पहले इंटरमीडिएट की दे दी, अब आपने कौन सेकेंडरी की देनी है। ठीक है, मतलब मैट्रिक की। तो यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर प्रेफरेंस मेजर पे आप साइंस। ठीक है, जिस जिस आपने जो भी किया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, एंड देन इंस्टीट्यूट थे क्या था, गवर्नमेंट था। ठीक है, जो भी प्राइवेट था प्राइवेट लिखना, जो गवर्नमेंट जहाँ से भी आपने किया हो। ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और बोर्ड क्या था वो यहाँ पे लिख लेना। सही है। उसके बाद मार्क्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टार्टिंग ईयर कौन सा था आपका। तो यहाँ पे मैं 23 में अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो 24 में आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपकी मार्क्स हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पे आपको लगा देनी है, एंड देन सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल्स भी दे दी है। सही है, आपने यहाँ पे मैट्रिक, अब आपकी रहती है प्राइमरी की मार्क्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर प्राइमरी की मार्क्स अब हम कैसे दें, क्योंकि हमने प्राइमरी का हमें पता ही नहीं है, हमने ना ही उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लिया ही नहीं था। ठीक है, तो आप ना यहाँ पे रैंडम अपनी मार्क्स लगा सकते हो। ठीक है, रैंडम लगा सकते हो, वरना आप जाएं अपने स्कूल जहाँ पे आपने 5th क्लास पास किया है, तो वहाँ पे जाके अपना सर्टिफिकेट अपने मार्कशीट वहाँ पे ले सकते हैं। फिर भी अगर वो नहीं दे रहे तो आप अपने यहाँ पे रैंडम से कोई भी आप दे सकते हो। ठीक है, मार्क्स वगैरह आप अपने लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं। अच्छा जी, ये ज़्यादा मेजर नहीं है। ठीक है, मेजर इतना इशू नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से रैंडम मार्क्स भी दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऐड न्यू डिग्री पे करते हैं क्लिक, और यहाँ पे वो डिटेल देते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिग्री टाइप सेलेक्ट करते हैं डिग्री। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ पे प्राइमरी सेलेक्ट करते हैं। ओके, और ग्रेड 5, और प्रेफरेंस में ग्रेड 5। ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है, जो भी आपकी स्कूल, ठीक है, वहाँ वो आप यहाँ पे नाम लिख लेना, इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, और यहाँ पे सही है। वैसे बोर्ड होता नहीं है, लेकिन है तो है, लिखना पड़ेगा क्योंकि हिस्टोरिक है। ओके जी, और फिर यहाँ पे आपने स्टार्टिंग ईयर लिख लेना। ठीक है, आपने जब वो प्रीवियस ईयर सोचना है, फिर लिखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे ना अपनी इन्फॉर्मेशन, स्टार्टिंग ईयर आपने कब स्टार्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट क्लास कब स्टार्ट किया, 5th क्लास कब कंप्लीट की थी। ठीक है, रोल नंबर क्या था, मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर टोटल मार्क्स ज़्यादा तो 550 होती हैं, क्योंकि तब 5 सब्जेक्ट थी। ठीक है, और आपने कितनी मार्क्स, जो भी मार्क्स है ना आप रैंडम यहाँ पे दे सकते हो। अगर मिल जाती है मार्कशीट तो वैलिड गुड, अगर नहीं है मिलती तो आप यहाँ पे अब पहले लाजमी से ट्राई करना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट में भी चाहिए होती है। ठीक है, तो लाजमी से ट्राई करना, अपने स्कूल में जाके लाजमी से इसको लेना। बाकी अब कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनकी स्कूल प्राइवेट से उन्होंने किया था, वो स्कूल ही नहीं रही, तो फिर यहाँ पे रैंडम सारी डिटेल्स दे देना। सही है, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे आपने सारी इंटर की, मैट्रिक की, 5th क्लास की सारी डिटेल दे दी है। यहाँ पे अंडरटेकिंग में क्लिक कर देना, एंड देन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना। सही, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका 70% फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्लिक कर, यहाँ पे आपको आके ऐड न्यू एग्जाम्स पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप ऐड न्यू, जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप SIP एप्टीट्यूड सेलेक्ट करेंगे। ठीक, एग्जाम टेस्ट, ठीक, कंसीडर फॉर SIP टेस्ट। ओके, और टेस्ट सेंटर भी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन इतने सारे, जो भी आपका टेस्ट सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, कराची, हैदराबाद। ठीक है, जो भी आपके नियरेस्ट जो भी टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे आप सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर जो भी सारी डिटेल देंगे वो यहाँ पे शो भी हो जाता है। ठीक है, फिर भी आप अगर इसमें ऐड कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जो भी आप फॉर्म फिल करें उसके जैसे सबमिट हो जाएगा, फिर आप एडिट नहीं कर सकते। जो भी चीज़ें एडिट करनी होती है तो आप पहले कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके एंड देन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद आपका 80% जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिल हो चुका है। देन आपके रहते हैं लास्ट में डॉक्यूमेंट्स। सही है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट्स। ये है लास्ट सेक्शन है जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होते हैं। ठीक है, आपके अपने रिसेंट फोटो। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम साइज 5 MB होनी चाहिए, वो JPG PNG PNG में होना चाहिए। ठीक है, PDF में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद CNIC बे फॉर्म, ठीक है, या पासवर्ड जो भी है। ठीक है, 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लोकल डोमिसाइल आपका, ठीक है, ये देना है। ठीक है, ये सारे
जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, फिर आते हैं आप पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको पीडीएफ में बना के यहाँ पे सारे भेज देने हैं। ठीक है, अगर आपके घर में लाइट लगी हुई है सही, अगर नहीं लगी हुई तो आप यहाँ पे अपलोड ना करें। उसकी जगह पे क्या अपलोड करना है, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल पे आप लाजमी से ज्वाइन करें, वहाँ पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, कि उसकी जगह पे आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ पे आपको उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना, वहाँ पे अपना नाम और अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह, क्या आपके पास लाइट है या नहीं है, ठीक है, वो सारी वहाँ पे मेंशन करनी है आपकी जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे भी सेम ही लागू होता है, अपना गैस पे भी लागू होता है। ठीक है, और फिर फी रिसिप्ट आप जो आपके सिबलिंग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड करना, अगर नहीं है तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन मेंशन कर दो, वो सेम एप्लीकेशन ये सब में आप सबमिट कर सकते हो कि अभी मेरे सिबलिंग्स जो है अगर पढ़ रहा है तो उनकी डिटेल्स अगर नहीं है तो वो एप्लीकेशन आप वहाँ पे देख सकते हो। सही है, और इनकी एमबीज जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए साइज में। अच्छा जी, उसके रेंटल एग्रीमेंट अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। ठीक है ही नहीं तो फिर ठीक है, तो वो एप्लीकेशन वहाँ पे दे दें कि हमारे पास रेंटल एग्रीमेंट है ही नहीं, कि तो हम कैसे देंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं अगर अपलोड करते हो। ठीक है, देखो जो ऊपर जो 3 डॉक्यूमेंट हैं जो ऊपर मैंने बताया था, CNIC आपका डोमिसाइल, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है ना तो आप छोड़ भी सकते हो इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको लाजमी से फिल करना है उनको, तो आप छोड़ भी सकते हो। अच्छा, उसके बाद आते हैं फादर इनकम सर, ये लाजमी डॉक्यूमेंट है, इसको लाजमी से देना। ये जो डॉक्यूमेंट थे ना, ये टेम्पररी डॉक्यूमेंट, ये जो सारे मेंशन थे, उसको अगर हैं तो दे दिए, अगर नहीं तो छोड़ भी सकते हो। वरना एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन मिल जाएगी। मैंने इसके रिगार्डिंग में अलहदा वीडियो भी बनाया है, सारी डिटेल्स में मेंशन की है कि किस तरह से फिल करना है, कैसे फिल करना, सारी डिटेल, तो वो भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको लाजमी से देखना। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फादर की सेनासी यहाँ पे दे देनी है। फादर की सीएनआईसी दे के यहाँ पे फिर जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पास सर्टिफिकेट प्राइमरी अगर है, ठीक है, तो ये लाजमी देना। अगर नहीं है तो वो एप्लीकेशन जो मैंने मेंशन की वो यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे दे देना कि ये हमारी जो स्कूल वो हमें मार्कशीट नहीं दे, मतलब टाइम नहीं दी थी, वो अभी भी नहीं दे रही है, तो यहाँ पे वो लिख के दे देना। ठीक है, वो अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैट्रिक मार्कशीट ऑफकोर्स होगी आपके पास, इंटरमीडिएट की ऑफकोर्स होगी आपके पास, वो यहाँ पे आपको दे देनी, अपलोड कर देनी। ठीक है, ये सारी चीजें आप देके फिर यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना। सही है। अच्छा, जैसे आप ना यहाँ पे चूज फाइल क्लिक करें, ठीक है, चूज फाइल क्लिक करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको चूज करेंगे तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड करेंगे फिर यहाँ पे अपलोडेड वो शो होगा। ऐसा नहीं जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक किया बस फिल हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने यहाँ चूज फाइल पे क्लिक किया, देन आपने जो भी आपका पिक्चर जहाँ पे है उसको आपने सेलेक्ट किया, वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे अपलोड पे क्लिक होगा, उस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोडेड वो शो होगा। देन आपका ये फिल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रैंडम ऐसे पिक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने जो रियल डेटा वो देना। सही है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये जो है इनकम सर्टिफिकेट है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्यूरीज होती हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट है ना, आप अगर बनवाना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट डिटेल बना दिया है, तो वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जो है अपना डोमिसाइल कहाँ से कैसे बनवा सकते हो, अपना जो है इनकम सर्टिफिकेट किस तरह कैसे बनवा सकते हो। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही लाजमी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी जो पे स्लिप है वो काम आ जाएगी, वरना जिनके फादर बिजनेस है, कोई जमींदार हैं या कोई छोटा-मोटा कोई काम करते हैं तो उनके लिए वो इनकम सर्टिफिकेट लाज़मी से बनाना चाहिए। वो मुख्तार ऑफ़िस पे जाएँ और वहाँ पे आपको वो बना के देंगे। ठीक है? तो वो सिंपल सा वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं ऐसे। ठीक है? तो वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक प्लेलिस्ट है मेरी, ठीक है? एसटीएचपी की, वहाँ पे आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग और भी मज़ीद वीडियोज़ आपके गाइडेंस के लिए बनी हुई हैं। ठीक है? तो उसको भी आप वॉच आउट कर सकते हो। ठीक है? मैं नीचे प्लेलिस्ट दे दूँगा सारी। ठीक है? तो अच्छा जी, ये सारे मैंने यहाँ पे ना अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, मैंने जैसे कोई टेम्परेरी जो थे रैंडम इमेजेस वो सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, और मैंने फॉर्म फिल किया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट 3 मंथ, ठीक है, यहाँ पे पेड की इसको लाजमी से अप्रूव करना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जैसे इनको छोड़ के फॉर्म आगे प्रोसीड किया तो उन्होंने मेंशन किया कि ये भी आपको लाजमी देना होता है। तो इसीलिए जो है मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन का एक पूरा मैंने बना दिया वीडियो। ठीक है, वो एप्लीकेशन को आपको कॉपी पेस्ट करना है, उसके अंदर मेंशन करना है कि हमारे पास लाइट गैस बिल है नहीं है, जो भी आपके पास, अगर लाइट है तो गैस नहीं है आपके पास तो वो भी लिख दें कि हमारे पास गैस है नहीं तो हम बिल पे नहीं कर सकते। तो वो एप्लीकेशन में अपने नाम डिटेल्स देके वहाँ पे अपना सिटी डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके उसकी स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे अपलोड करना, या उसकी अच्छे से पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देना आपको। ठीक है, पीडीएफ बना के अपलोड करना है, उन्होंने मेंशन भी कर दिया। बाकी जो भी आपके पास बिल्स हैं उनको सब मतलब कलेक्ट करके मर्ज करके यहाँ पे एज ए पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना है। सही है।
तो वो वहाँ पे यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे वो दे के सारा फिल कर लिया। देन मैं यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। ठीक। अच्छा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका 99% फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिर से देखना है। आई रियली रिकमेंड कि आप फिर से देखें, कोई मिस्टेक ना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वो फिर से भी देखते हैं फिर भी मिस्टेक आ जाती है। तो काइंडली फॉर्म को सही से देखना, फिल करना। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, अगर मिस्टेक ही फिर से एडिट नहीं होगा, फिर आपको पूरा अगर एडिट हो जाती है, अब मिस्टेक कोई हो भी जाती है स्टूडेंट, तो आपको जीमेल करना है और जो भी आपने कहा जहाँ से भी मिस्टेक की है वो सारी डिटेल उनको बतानी है, फिर ईमेल कर देनी है। वो हो जाती है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने फॉर्म को सही से फिल करना। अगर हमसे फिल करना चाहते हैं तो आपसे ग्रुप ज्वाइन करके एडमिन से रब्ता करना, वो आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन करनी है तो व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन करना, वहाँ से एडमिन रब्ता करना, वो सारी डिटेल आपको भेज देगा। बाकी और भी कोई कंफ्यूजिंग वीडियो तो आप इस कमेंट सेक्शन में लाजमी से मेंशन करना। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ पे आपको अंडरटेक की क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिर से भी मांगेगा। अच्छा, यहाँ पे 3 बॉक्स है, 3 बॉक्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे तीनों को, ठीक है, ऐसा ठीक है, यहाँ पे तीनों को करके फिर सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये सबमिट हो चुका है, 100% यहाँ पे शो भी हो चुका है। सही है, तो इस तरह से आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग सारी डिटेल आपको ईमेल आएगी या मैसेज, जो नंबर आपने दिया वहाँ पे मैसेज भी आएगा। ठीक है, फॉर एडमिट कार्ड जब भी आएगा तो मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा, तो ग्रुप भी आप लाजमी से ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।